दिमाग कमज़ोर नहीं है, और तुम्हारे दिमाग को कंसंट्रेशन खोने के लिए मजबूर किया गया है, उसको सिखाया गया है। और उसको सिखाने के लिए जिन टीचर्स ने उसे सिखाया वो है हर एक स्क्रोलिंग, हर एक रैंडम वीडियो और हर एक पोर्न साइट। उन सब ने मिलके तुम्हारे ब्रेन को सिखाया है कि हमेशा कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं करने का, हमेशा किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। और अब तुम्हारा ब्रेन वो चीज़ को तुम्हारे शरीर को सिखा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ दो लगता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है 5G वगैरह है वो उनके भले के लिए है, पर वो असलियत में जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी तुम्हारा फेवरेट ऐप है ना, उसको बनाने वाले का मकसद ये नहीं था कि उसे तुम्हें एंटरटेन करना है। उसका मकसद ये था कि उसे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हुक रखना है। थिंक कि मान लो तुमने फ़ोन उठाया एंड सडनली 2 घंटे हो गए। उन 2 घंटों में तुम कितनी अच्छी स्टडीज़ कर सकते थे, बट तुमने नहीं करी। उन 2 घंटों में तुम्हारी 2-3 वीडियो बन सकती थी, बट तुमने नहीं बनाई। तुम बस स्क्रोलिंग करते रहे एंड समय चला गया। एंड टाइम इज थिंग दैट नेवर गेट ब्रेक। अब तुम सोचते रहोगे कि मैंने मेरा दिन वेस्ट कर दिया, एंड वो थॉट्स और आगे के कुछ टाइम को वेस्ट करेंगे, एंड ये साइकिल रोज़ चलती रहेगी। तुम्हारा रात में भी जब सोओगे तो भी तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड ही होगा, एंड वो अपने आप को आराम देना चाहता है, वो भी झूठा आराम। सोचो एक बार, अगर ये दुनिया में सभी लोगों का एकदम से फोकस कम हो जाए तो क्या होगा? क्या वो लेवल की जो इन्वेंशंस थी वो हो पाएगी? अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन का फोकस कम होता तो क्या हमारे देश, हमारी दुनिया को ग्रेविटी जैसी चीज़ें मिलती? प्रोबेबली नॉट। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे एक तो डेल्टा फोर्स पी करके एक प्रोटीन है। तो देखो, मैंने यूट्यूब पे अभी तक किसी को भी नहीं सुना इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, सिवाय मेरे। आई थिंक मैंने अपनी 5-6 वीडियोज़ में, पिछली 5-6 वीडियोज़ में बताया था डेल्टा फोर्स बी के बारे में। एंड तुम अगर सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा फोर्स बी के बारे में। बट वो कभी भी, वो बस तुम्हें सर्च करने पे ही मिलेगा, वो तुम्हारी फीड पे कभी भी पॉपअप नहीं होगा। एंड अगर पॉपअप भी होगा तो भी तुमने उस पर क्लिक नहीं किया होगा। बट मैं तुम्हें बताता हूँ डेल्टा फोर्स भी कितनी खतरनाक चीज़ है। डेल्टा फोर्स भी एक प्रोटीन है, एंड ये वो वाला प्रोटीन नहीं है जिससे बॉडी बनती है। ये ऐसा प्रोटीन है जिससे कि हमारी ब्रेन अपने नर्व्स को खोता है। जब भी हम डोपामिन स्पाइक देकर मिलता है ना हमारे शरीर को किसी भी बैड हैबिट से या बैड चीज़ों से, तब हमारा ब्रेन सोचता है कि अब हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत है इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली इतने ज़्यादा क्विक चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। बट उसे जैसे ही पता लगता है वो सोचता है कि हाँ, अब मैं कुछ क्विक करता हूँ, कैसे न कैसे करके कुछ तो करता हूँ। एंड अपने आप को तसल्ली देने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए वो डेल्टा फोर्स बी को बनाता है, और ये प्रोटीन तुम्हें दिन ब दिन खाता जा रहा है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, साइनेप्टिक प्रूनिंग। साइनेप्टिक प्रूनिंग बेसिकली तुम्हारी ब्रेन की नर्व सेल्स होती है जो कि तुम्हारे ब्रेन को कमज़ोर करती जा रही है। कैसे कमज़ोर कर रही है? जब भी तुम मान लो कुछ काम करने की सोचते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन में एक आदत होती है। बेसिकली मोमेंटम से लगभग सब काम होता है जो कि आदत होती है। तो वो आदत को साइनेप्टिक प्रूनिंग ही ख़त्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर तुमने सुना होगा कि 21 दिन में हैबिट बनती है और 21 दिन में ही हैबिट बिगड़ती है। ऐसा क्यों होता है? 21 दिन ही क्यों? क्योंकि 21 दिन में हमारा साइनेप्टिक प्रूनिंग, जो कि एक ब्रेन का सिस्टम है जो कि पुराने न्यूरॉन्स को, जिनका कनेक्शन वीक होता है, उनसे रिश्ता ख़त्म करना शुरू शुरू कर देता है अपने ब्रेन का। एंड वो ऐसे करते 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 हमारे ब्रेन की मेमोरी को ही डिलीट कर देता है, और हम बेसिकली उस चीज़ को भूल जाते हैं। सोचो, हम बचपन में कुछ स्किल्स थी जो हमें आती थी, बट अभी नहीं आती। अभी कहाँ गई वो स्किल्स? हमने उनको प्रैक्टिस नहीं किया, तो बाय द टाइम दे स्टार्टेड वेस्टिंग और वेनिशिंग। और सोचो कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन या जो भी सक्सेसफुल पीपल थे वो भी ऐसा नहीं करते तो क्या वो हमारे बीच में होते? अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा, जब भी हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में एक प्रीफ्रंटल लॉजिक पार्ट होता है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स। वो लॉजिक देना ही बंद कर देता है। थिंक कि हम सोचना ही बंद कर देते हैं तब। एंड इसी चीज़ की वजह से कुछ होता भी नहीं है हमारे ब्रेन को। हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि हमारा ब्रेन एक एडिक्टेड पर्सन की तरह एडिक्शन में फंस जाता है। एंड ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है।
क्यों? क्योंकि तुमने सुना होगा कि एक शराबी आदमी कितना बुरा होता है। तो सोचो कि एडिक्ट ये ऐसी चीज़ है ना जो कि हमारे ब्रेन को लॉजिक को बंद कर देगी। जब शराब पीते हैं तब भी तो यहाँ पर ब्रेन का लॉजिक बंद हो जाता है, हम कुछ भी कहने लगता है। ऐसा सेम तुम्हारे साथ हो रहा है एक शराबी की तरह, बट डिजिटल नशे से।